जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग अगर आपको अभी मिल गया है और आप अब इसको सुनना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आज आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि गुरु जी के सत्संग हमें बहुत भाग्य से मिलते हैं। कहते हैं गुरु जी के हर एक सत्संग का हर एक शब्द गुरु जी का आशीर्वाद होता है और वो नसीब वालों को मिलता है। तो अगर आपको ये सत्संग मिला है तो ज़रूर आज आपका बहुत बड़ा कष्ट कटने वाला है। इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो सत्संग सुनता है और जो सुनाता है दोनों को गुरु जी ब्लेस करते हैं। हम सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की एक प्यारी बेटी एक आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। इस बीच में अगर मैं कोई गलती कर देती हूँ तो उसे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कई दिनों से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी पर पता नहीं क्या हो जाता था। कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कोई ना कोई काम आ जाता था। पर इसमें भी मेरी गलती है क्योंकि कहते हैं सत्संग अगर सुनना हो या सुनाना हो तो उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है। गुरु जी की भक्ति करने के लिए कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी माँगती हूँ और सारे संगत परिवार से भी माफ़ी माँगती हूँ। क्योंकि कहते हैं गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है संगत के साथ सत्संग शेयर करके और वो मैं नहीं कर पाई। इसलिए मुझे बहुत अंदर से फ़ील भी हो रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मेरे को माफ़ी चाहिए गुरु जी महाराज से। और दूसरी बात, गुरु जी का जो शुकराना सत्संग मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ, उसको शब्दों में मैं कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शब्दों में तो गुरु जी का शुकराना किया ही नहीं जा सकता। उनकी इतनी कृपा होती है भक्तों के ऊपर, उन्होंने इतना ब्लेस किया है कि मैं जितना शुकराना करूँ आज कम पड़ जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति को बहुत ब्लेस किया। मेरे पति बहुत बीमार रहते थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे। बिज़नेस में भी उनको कंटिन्यू लॉस हो रहा था और बहुत सारे लोन्स भी हो गए थे, जिसकी वज़ह से वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगे थे और डिप्रेशन की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगे थे और ड्रिंक की करने की वज़ह से उनके लीवर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में थी, हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान था। लेकिन हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था और ये सब एकाएक होता गया अचानक से। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे पति की हालत ऐसी हो गई। मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए मैंने गुरुजी से दिन-रात अरदास करी। फिर मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने कहा था कि कुछ बुरे कर्म हैं जो कट रहे हैं और धीरे-धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। उस सत्संग के माध्यम से ये संकेत मिला था। सत्संग बहुत बड़ा था, अगर मैं वो पूरा लिखूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि गुरुजी ने उस के सत्संग में ये संकेत दिया था कि बुरे कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव मैसेज मिलने लगे। नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन मैसेजेस ये थे कि मतलब मेरे पति को किसी ने बाँध दिया है, उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा अंदर से फ़ील हो रहा था, लेकिन मैं ना सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ। मुझे कोई भी डाउट होता है तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही कोई सॉल्यूशन दीजिए या जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप ही सॉल्व कीजिए। तो गुरुजी के आंसर मुझे हमेशा सत्संग के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से मिलते थे। तो फिर लगातार मुझे कुछ दिनों तक ऐसे पोस्ट दिखे, फिर मुझे ऐसे ही सत्संग भी दिखने लगे। एक सत्संग तो बिल्कुल मुझसे रिलेट कर गया। एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना था। उनके भी हस्बैंड को सेम ऐसी ही प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उनको भी कई सारे ऐसे संकेत दिए थे। उनको अपने बेडरूम में आए दिन जो लेमन्स होते हैं बड़े-बड़े वो मिलते थे। कभी-कभी उनको ऐसे राख टाइप का उनको बेडरूम में मिलता था। उनको पता नहीं चलता था कि वो चीज़ें कहाँ से आई और वो अचानक से आ जाती थी। उसमें आंटी जी ने ये भी कहा था कि उन्होंने कभी किसी को अपने बेडरूम में आते हुए नहीं देखा या ऐसा कुछ रखते हुए नहीं देखा। लेकिन वो उनको लगातार मिलते थे और उनके हस्बैंड को बुरे-बुरे सपने भी आते थे। मैंने गुरुजी से तुरंत अरदास करी, मैं तो बहुत डर गई थी कि गुरुजी ने ऐसा संकेत क्यों दिया है। मैंने गुरुजी से लगातार अरदास करी और उस दिन तो मतलब मैं पूरा दिन गुरुजी के मंत्र जाप ही सुन रही थी क्योंकि जब भी मैं घबराती हूँ या मुझे कोई परेशानी होती है, मैं गुरुजी के मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ तुरंत। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड जब शॉप से घर आए, उन्होंने मुझे कहा कि उनको बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है
और उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने तुरंत उनको जल प्रसाद पिलाया सबसे पहले। फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। मेरा मन नहीं करता ड्रिंक करने का और मेरा मन नहीं करता है काम करने का भी। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं लेटा रहूँ और किसी से बात नहीं करूँ, अकेले-अकेले रहूँ। तो ये सब कुछ सिम्पटम भी होते हैं शायद ऐसे कुछ कहा जाता है कि जब कोई कुछ कर देता है तो ऐसे सिम्पटम्स होते हैं। सेम सिम्पटम्स मेरे हस्बैंड अंकल को भी थे। संगत जी बहुत परेशान थे, गुरुजी पे पूरा भरोसा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके अंदर डर आता है या आप बहुत ज़्यादा मन से परेशान हो जाते हो, तो आप थोड़ा भटक भी जाते हो। तो मैं भटक भी गई थी, मैंने वहाँ यहाँ-वहाँ पूछताछ की, चक्कर लगाए बाबाओं के पास, पर कुछ हुआ नहीं। गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा मन भटका। कहीं न कहीं मेरा विश्वास शायद कमज़ोर हुआ था, इसलिए तो मन भटका। उसके लिए हज़ारों करोड़ों माफ़ियाँ माँगती हूँ गुरुजी महाराज से, लेकिन उन सब से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई, दिल्ली गई। मैं वाराणसी में रहती हूँ, फिर मैं दिल्ली गई, वहाँ पे जाके मैंने गुरुजी से अरदास करी और वहाँ पे मैंने बहुत मतलब गुरुजी के सामने मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों जन बैठ के यही बोल रहे थे कि किसी तरीके से हमारी कंडीशन को ठीक कर दीजिए, जो भी लोन्स हैं वो उतर जाएँ और जो भी तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। संगत जी वहाँ पे एक सेवादार ने हमें एक लॉकेट स्वरूप दिया, हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी खाया और पता नहीं क्यों उस सेवादार ने हमसे कहा कि आज से आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, गुरुजी आपको आज पक्का ब्लेस करेंगे। उन्होंने खुद से हमें ये बात कही, पता नहीं क्यों उनके मुँह से ये निकली। फिर जब हम घर पे आए तो मेरे हस्बैंड को एक सपना आया, सपने में गुरुजी महाराज ही थे, उन्होंने उनको दर्शन दिए थे। उनको मतलब एक बूढ़े अंकल दिखाई दिए जो आए और मेरे हस्बैंड के पैर में 2-3 छड़ियाँ मारी और जैसे ही वो छड़ियाँ मारी तो उनके पैर हल्के हो गए और उनको ऐसा फ़ील हुआ कि पैरों से कुछ निकल गया है। उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड अंकल को ना कभी कोई घबराहट हुई है, ना उसके बाद कभी उनको कोई ऐसी तकलीफ़ हुई है, ना हमारे को ऐसा फ़ील हुआ कि उनके ऊपर कुछ है या कुछ किया है किसी ने, मतलब किसी भी तरीके का जो डर था वो ख़त्म हो गया। और मेरे हस्बैंड एकदम ठीक रहने लगे, धीरे-धीरे उन्होंने बिज़नेस में भी ध्यान दिया। उस टाइम पे मैंने ये कहा था गुरुजी महाराज से कि जिस दिन मेरे लोन्स मतलब कंप्लीट होंगे, मैं अपना शुकराना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें कुछ मिले तो ही हम करें, ये मेरी भी गलती है। मैंने गलतियाँ बहुत की है, लेकिन हर बार गुरुजी ने मुझे माफ़ किया है। आज भी मैं गुरुजी से माफ़ी माँगता हूँ इन बातों के लिए। संगत जी, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोली थी और पिछले 2-3 महीने पहले ही ऐसा हो गया कि सारे लोन्स कंप्लीट हो गए। आज की डेट में मेरे हस्बैंड को कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस किया, सारी तकलीफ़ें उनकी ले ली, हर तरीके से उनका रास्ता खोला। गुरुजी ने कहा था रोज़ जल प्रसाद पीना है, मेरे हस्बैंड रोज़ पीते थे। उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी हमारी शॉप है उसके कॉर्नर में गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए, हमने वो भी किया। हमने गुरुजी के मंत्र जाप हमेशा हम शॉप पे चला के रखते थे। गुरुजी ने इतनी बरकत दी, लोन्स तो क्लियर हो ही गए, अभी हमने नई गाड़ी भी ली है, मतलब हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। गुरुजी ने बरकत भी दी, हेल्थ भी अच्छी कर दी और जो भी कुछ ये प्रॉब्लम्स थी, इसको भी सॉल्व कर दिया। तो कहते हैं ना कि जब गुरु का हाथ पकड़ लो तो सब कुछ मतलब परेशानी खत्म हो जाती है, सच्चे दिल से शुक्राना कर दो। तो गुरुजी हमारे सारे कष्ट काट देते हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है उनको भी वो रास्ते से हटा देते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा का जितना वर्णन करो कम पड़ जाएगा। लेकिन मुझसे गलती हुई, मैंने आज लेट शुक्राना सत्संग शेयर किया, इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत सारी माफ़ियाँ माँगती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे पिता हैं। हमसे गलती हो जाती है पर वो तो शिव स्वरूप परमात्मा है जो माफ़ कर देते हैं। तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ इस उम्मीद से कि वो बख्शेंगे और अब ऐसी गलती दोबारा दोहराऊँगी नहीं। अब मैं रेगुलर रहूँगी, जब-जब शुकराना सत्संग शेयर करना होगा टाइम पे करूँगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को आज मैं जब खुश देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे आस-पास हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस कंडीशन में थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि हमारा पता नहीं क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता था। दिन-रात टेंशन में कटता था। वो डिप्रेशन में रहते थे, तो मैं भी डिप्रेशन में रहती थी और हमारा पूरा परिवार भी डिप्रेशन में रहता था। घर का कोई एक सदस्य परेशान होता है, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी का एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में। मेरे जो फ़ादर हैं, उनको पैरालिसिस था।
काफ़ी टाइम से और बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल वो कोई काम नहीं कर पाते थे, उनका ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से चल रहा था। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा जो भी शरीर में प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, तू दिल से शुकराना कर दे। और इस ब्लेसिंग को उनके साथ शेयर कर जिनसे तू प्यार करती है। मैंने उसी वक़्त वो ब्लेसिंग अपने फ़ादर के साथ शेयर की। उस दिन के बाद मुझे भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर वो गुरुजी की संगत बन गए और ये बात मुझे 1 महीने के बाद पता चली। संगत जी, वो डेली गुरुजी के सत्संग सुनते थे, वो खुद तो नहीं कर पाते थे लेकिन इशारे करते थे ताकि कोई उनको सुनाए। सत्संग सुनते-सुनते अभी लास्ट मंथ की बात है, उनके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि वो उठ के पानी पी लेते हैं, वॉशरूम तक चले जाते हैं। जो इंसान बेड से उठ नहीं पाता था, आज वो खुद से उठ के अपना काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। और संगत जी, मतलब ये गुरुजी का आशीर्वाद है क्योंकि जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उनको ताज्जुब हुआ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? पैरालिसिस उनको अभी भी है, लेकिन मतलब जैसे वो लड़खड़ा के ही चलते हैं लेकिन चल पाते हैं। पहले तो वो एकदम पलंग से उठ भी नहीं पाते थे, तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे घर में कि उन्होंने मेरे पति के साथ-साथ मेरे फ़ादर को भी ब्लेस किया। मैं गुरुजी का जितना शुकराना करूँ अभी कम पड़ जाएगा। शुकराना, 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 अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए, मेरे फ़ादर को ब्लेस करने के लिए। आप ऐसे ही अपनी कृपा मेरे पूरे घर में बनाए रखिएगा, रोगों को हमारे घर से दूर रखिएगा और जो भी कोई अगर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे भी हमारी रक्षा करिएगा। हम सब आपके बच्चे हैं, हाँ, सदैव हमारे साथ रहिएगा, ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ। जल्द ही आप सभी के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इस बीच में मग मुझसे अगर कोई भी प्रकार की गलती हुई है, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा आपके अंग-संग रहें, आपके पूरे घर को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें और आपकी रक्षा करें, सदा आपके सर पे उनका हाथ हो। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है और आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए। देखिए, गलतियाँ सबसे होती है लेकिन बहुत कम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और भगवान के सामने अपनी गलती को कबूल करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ़ माँगने जाते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते कि हमसे ये गलती हो गई। हम सिर्फ़ भगवान से सिर्फ़ माँगते ही रहते हैं। उल्टा जब हमारी लाइफ़ में कभी परेशानी आती है तो हम सारा कुछ भगवान पे डाल देते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन आप तो यहाँ पे अपनी गलती को समझ के एक्सेप्ट करके गुरुजी के चरणों में छोड़ रहे हो और उन पे आपका विश्वास है तभी तो आप माफ़ी माँग रहे हो। आपको विश्वास है कि वो कहीं न कहीं हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनको महसूस करते हो तभी तो आपको रिग्रेट है ना। जिस पे हम विश्वास करते हैं, उसी से हम माफ़ियाँ माँगते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी आपका विश्वास है कि गुरुजी आपको देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप टेंशन मत लीजिए और गुरुजी ज़रूर आप पर कृपा बन करेंगे। वो कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वो परमात्मा है, गलतियाँ इंसान से होती है, परमात्मा से नहीं होती, वो तो बख्शने के लिए बैठे हैं। बस कोई सच्चे दिल से माफ़ी माँग ले और समर्पण कर दे और वो आपने कर दिया है तो गुरुजी ज़रूर, ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और बहुत ही स्पेशल मैसेज था। बहुत-बहुत शुकराना आपका भी सत्संग सुनने के लिए। आप और हम जब साथ में बैठ के सत्संग सुनते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे जन्नत हमारे साथ है। क्योंकि संगत के साथ बैठना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भले आप वहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, पर मैं फ़ील कर पाता हूँ जब आप मेरे सत्संग सुनते हो, संगत के सत्संग सुनते हो, संगत जब कमेंट करती है तो मुझे फ़ील होता है कि हाँ, मतलब मेरी भी सेवा सफल हो रही है। तो ऐसे ही आप संगत परिवार को बनाए रखिएगा, आपसे यही निवेदन है और इस बीच में अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो उसे भी माफ़ कर दीजिएगा। मेरे को जैसे सत्संग आते हैं मैं वैसे आपको सुना देता हूँ, तो कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको भी सत्संग शेयर करने हैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और इस बीच में थोड़े कम शेयर कर पा रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं थोड़े-थोड़े, अभी पूरी तरीके से मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हुई है। लेकिन सबके सत्संग टाइम पे शेयर हो जाएँगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी-जल्दी करूँ अब।
आपने अगर अभी तक सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।